तो झटपट 1 मिनट में बता देता हूं फिर से कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सरकार जैसा कुछ भी यहां पे होता ही नहीं है। रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग होती है। वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लोग चलते हैं और टी शर्ट में लिखवा लेते हैं गाड़ी गई तेल लेने हैं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यहाँ पे इस इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही सब कुछ होता है बच्चों। मेरिट्स आपने पढ़ लिए थे। लेट्स स्टार्ट विद द डीमेरिट्स। झटपट पहला पॉइंट लिख लें बच्चों। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब सर, एक कैटेगरी लोगों की होती है जिसको हैव्स बोलते हैं, और एक कैटेगरी लोगों की होती है जिसको हैव नॉट्स बोलते हैं। मतलब रईस और गरीब के बीच का जो गैप होता है चिल्ड्रन, वो बहुत ज्यादा। सर ऐसे कैसे? अब कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनकी मार्जिनल अर्निंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास होता नहीं है, और जो पैसा होता है वो उनकी नेसेसिटीज पूरी करने में खर्च हो जाता है, तो वो उसको सेव करके अच्छा रिटर्न भी नहीं जनरेट कर पाते। और जो रिच बिजनेस कम्युनिटी है उसके पास पैसे की कोई कमी है ही नहीं। तो बच्चों, उसके पास जब पैसे की कोई कमी ही नहीं है, तो अगेन दे विल ग्रो रिचर डे बाय डे, एंड द पुअर विल सर्वाइव इन द सो कॉल्ड स्टेट ऑफ पॉवर्टी इटसेल्फ। खोपड़े में बात गई सबकी? पक्का? चलिए। सो सम पीपल आर वेरी पुअर, सम पीपल लिव इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आप अपना ही हाल ले लीजिए। आपके घर में कम से कम 2 एयर कंडीशनर्स, 3 एयर कंडीशनर्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कूलर भी है आपके यहाँ, इसके अलावा पंखा भी है आपके यहाँ, सब कुछ है आपके यहाँ। क्यों? सर नॉर्मली सर्दी के सीजन में तो पंखा ही काम कर देता है, और सर जब बहुत प्रचंड गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो भाई पंखा नहीं काम करेगा, फिर एयर कंडीशनर चाहिए। और इधर मई जून की गर्मी में तो प्रैक्टिकली एसी भी ठीक से काम नहीं करता। दिस इज ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन में क्या सही काम करेगा? कूलर। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं उनके घर में कूलर भी होता है, उनके घर में एसी भी होता है, पंखा भी होता है। और जो बेचारे हम जैसे गरीब होते हैं, कह रहे हैं बस एसी लगवा लो, थोड़ा स्टेटस सिंबल भी हो जाएगा, मोहल्ले वाले थोड़ा जला भी देंगे, काम तो भाई करेगा ही करेगा। Got it? कुछ लोग बहस भी करेंगे, नहीं सर एसी इज ऑलवेज बेटर देन कूलर। अब अनपढ़ों के सामने मैं क्या बोलूं? तो भाई एसी ह्यूमिड मौसम के लिए बना है, वो ड्राई मौसम के लिए नहीं बना। उसके कंप्रेसर की बैंड बच जाती है उसमें। ड्राई मौसम के लिए क्या बना है? कूलर बन गया है। ओके। और कुछ इतने कलाकार होते हैं कटिया चोर टाइप लोग, वो एसी लगवाते हैं उसके ऊपर कूलर की कैबिनेट लगवाते हैं, ताकि बिजली विभाग से कोई आए तो देखने में लगे क्या लगा है, कूलर लगा है, और लगा एसी होता है। इज दैट क्लियर? तो अब आप सोचेंगे सर ये कैसा मतलब। मैं एक बार अपनी नानी घर गया था कानपुर, तो 2 घर छोड़ के उस घर में कूलर लगा था, तो मैंने मामा से पूछा इतने रईस लोग एसी लगवा ले? कह रहे बेटा एसी लगा है, कैबिनेट कूलर किए क्योंकि रात में कटिया मारते हैं। मेरे को आपको कोई सेटिंग जुगाड़ नहीं है? कह रहे नहीं, पड़ोसी को पुलिस पकड़ ले गई थी तो हमने सोचा जुगाड़ नहीं करे तो अच्छा है। खैर, तो पीपल आर देयर हु लिव इन स्लम्स। आईफोन होता है बच्चों इनके पास भी, वो चोरी वाला। एंड सम हैव एक्स्ट्रा वेगेंट लग्जरीज, और कुछ तो बेचारे एकदम हंगर से ही स्ट्राइव करते रहते हैं। समझ में आ गया डीमेरिट क्या होता है सिस्टम का? चले आगे। क्लास स्ट्रगल। रईस रईस होता जाएगा, और कुछ लोग बेचारे जो गरीब हैं वो यही सोचेंगे कि हमारे पास कितने पैसे आ जाएं ताकि हम इनकी बराबरी कर लें, और रियलिटी में वो कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, उसके पास दिन दुगनी पैसे डबल ट्रिपल हो ही रहे हैं, और जो बेचारा छोटी सी जॉब करता है उसके ऊपर बर्डन भी फैमिली का ज्यादा है। उसके घर में कमाने वाले हाथ कम हैं, बट खाने वाले मुंह, पचाने वाले पेट ज्यादा है, तो उसका ज्यादा पैसा तो नेसेसिटीज में ही चला जाता है। सो द पर्सन कीप्स ऑन स्ट्रगलिंग। समझ में आ गया? अब आप मत बोलिएगा सर हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं सर, ना आईफोन है, ना आईपैड है, ना मैकबुक प्रो है, ना घर सेंट्रल एयर कंडीशन है, चप्पल पड़ेगी सही हो जाओगे एकदम। इज दैट क्लियर? चलिए, कोई क्वेरी चिल्ड्रन? शाश्वत जी, नित्या जी, शिष्य जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरी? नो नो सर। सर। नो सर। तीसरा डीमेरिट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। सर ये क्या होती है? अब बच्चों, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के बहुत ढेर सारे मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग तो होता है कि चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या हो गया बाजार में? इन्फ्लेशन। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है चीजों की, लोगों के पास पैसे भी हैं बट सामान है ही नहीं बाजार में। तो शॉपकीपर जब ये बात जान गया कि देर आर 50 कस्टमर्स टू बाय अ बॉल पॉइंट पेन, बट मेरे पास सिर्फ 15 बॉल पॉइंट पेन है, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। इस कॉन्सिक्वेंस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इतना ढेर सारा आउटपुट 1926 27 में यूएस में प्रोड्यूस हो गया कि खरीदार बाजार में था ही नहीं। तो दुकानदार बेचारे क्या करते थे? शोरूम के बाहर छाता लगा के गाड़ी बेच रहे थे। अभी 2005 के रिसेशन में ऐसा ही हुआ था।
तो सप्लाई तो गुड्स की है बट बायर्स नहीं है, बायर के पास पैसा ही नहीं है, तो सामान सेलर को सस्ता बेचना पड़ेगा या महंगा बिकेगा? सस्ता। एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ये होती है। यहां पे इसी चीज को कैसे समझाया गया है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ओवर प्रोडक्शन। मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ढेर सारी गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में बिकेंगे। आपको भी ऐसा लगता है, और 10 लोगों को ऐसा लगता है, हर बिजनेसमैन को ऐसा लगता है। तो कार बनाने वाला ढेर सारी गाड़ियां बना देगा, टी शर्ट और शर्ट मैन्युफैक्चर करने वाले ढेर सारी टी शर्ट और शर्ट बना देगा, जो फर्नीचर बना रहे हो ढेर सारा फर्नीचर बना देंगे। महीने 2 महीने बाद पता लगा सामान तो मार्केट में आ गया है बट बायर गायब है। तो अब बेचारे इन सेलर्स को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? दाम गिराना पड़ेगा, क्योंकि महंगी प्राइस पे कोई खरीद नहीं रहा है। दाम जब गिराएंगे बिजनेसमैन, व्हाट विल हैपन टू देयर प्रॉफिट चिल्ड्रन? इट विल गो डाउन। बेचारों के पास जब कमाई नहीं है, क्या ये अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे? नो, कंट्री विल सफर फ्रॉम व्हाट चिल्ड्रन? अनएम्प्लॉयमेंट। इंसान पैसे नहीं कमाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा सर। वो पागल नहीं हो जाएगा, वो पुअर हो जाएगा। तो ये डिफ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th में, जिसमें ये पूरी सो कॉल्ड सिस्टम बड़े ध्यान से समझाया जाएगा। कैसे कंट्रीज में इन्फ्लेशन होता है और उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रीज में डिफ्लेशन होता है। ये बात दुनिया में सबसे पहले बच्चों J.M. कीन्स साहब ने बोलनी चालू की अमेरिका में। उन बैल बुद्धियों को समझ में नहीं आया ये जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, और वो उन्हीं के अगेंस्ट जाते थे। J.M. कीन्स पगला गया है, वो कह रहा है कि फैक्ट्री में ज्यादा गुड्स ना बनाओ। अरे ज्यादा गुड्स क्यों ना बनाओ? गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी कमाई बढ़ेगी, उनकी कमाई बढ़ेगी तो वो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। J.M. कीन्स बोल रहे हैं भाई आप बोल तो सही रहे हो, बट जिन लोगों के लिए आप ये गुड्स बना रहे हो कि भविष्य में वो आपसे खरीदेंगे, रियलिटी में देयर इनकम्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज। तो जो आप सपने देख रहे हैं वो हमेशा सपने रह जाएंगे, अपने कभी नहीं होंगे। मानी नहीं उनकी बात। जब 1929 में इस तरह का प्रॉब्लम यूएस में आया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा सब लोग J.M. कीन साहब के पास गए। बोला प्रभु अब क्या करें? तो J.M. कीन साहब ने वही सौरभ सर की कहावत दोहराई, अब पछताए होत क्या जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई टूट। मैं पहले ही बोल रहा था कि प्लास्टिक की बोतल में इन बच्चों को कोल्ड ड्रिंक डाल दो, ये नालायक तोड़ देंगे बोतल। तो उन्होंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ दिन के लिए अपनी फैक्ट्रीज बंद करिए। जिन लोगों को नौकरी से निकाला है, यूएस गवर्नमेंट उनको खाने पीने का सामान देती रहेगी ताकि वो भुखमरी से मर ना जाए। इज दैट क्लियर? तो 4-5 साल लगा बच्चों इस ग्रेट डिप्रेशन की समस्या से निकलने के लिए। उसके बाद भी अकल नहीं आई। कहावत है ना, कुछ लोग झटका खाने के पहले सीखते हैं, कुछ लोग झटका खाने के बाद। ये दलिद्र अमेरिकन झटका खाते रहते हैं बट सीखते नहीं। उसके बाद भी 1990 से लेकर इन्होंने इतना लोन बांटना स्टार्ट किया, पब्लिक को इतना लोन बांटना स्टार्ट किया कि पेड़ काटो, पेपर बनाओ, डॉलर छापो और लोन दे दो, और बदले में कोई एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं ली। इतनी कहानी सुनाई पड़ी सबको? पीपल कनेक्टेड ऑनलाइन अंडरस्टूड व्हाट डिड आई बात? यस सर। जो मैंने भोका। चलिए, तो दनादन लोन देते गए बिना ये सोचे समझे कि लोगों की रीपेइंग कैपेसिटी मतलब औकात है वापस करने की कि नहीं। बैंक कह रहा नहीं हमने एक बिल्डिंग गिरवी रख ली है, वो कह रहा हमने गोल्ड गिरवी रख लिया है, वो कह रहा हमने जमीन गिरवी रख ली है। मैक्सिमम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिजनेस के लोन दे दिया। 2002-3 में जब लोन की वापसी आने का टाइम हुआ, मैक्सिमम लोग डिफॉल्ट कर गए और वो लोन दे नहीं पाए। ध्यान से सुनिएगा, मेरा शब्द क्या था बच्चों? मैक्सिमम लोग डिफॉल्ट कर गए। मान लीजिए 80% लोग जिन्होंने लोन लिया था वो लोन वापस नहीं कर पाए। तो बैंक क्या करेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच देंगे। जुबान पे लगाम लगाएं बच्चों, मैंने क्या बोला है? 80% लोग जो लोन लेके गए थे वो डिफॉल्ट कर गए। समझ में आ गया? तो अब ये जो बैंक प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, मेरा घर, उसको खरीदने वाला भी बाजार में कोई है ही नहीं। तो प्रॉपर्टी तो हमने गिरवी रख दी बट वो आगे बिक ही नहीं रही है। समझ में आ गया? नॉट गेटिंग? समझ में आ गया? तो सिटी बैंक जैसी बैंक चिल्ड्रन जिनकी वर्थ $100 करोड़ थी वो $1 करोड़ पे आ गए। $25 का शेयर 2 और 3 सेंट में बिका था, मतलब ₹25 का सामान ₹2 में बिक गया, ऐसे बोल सकते हैं आप। हालत खराब। यूएस इकोनॉमी में 2005 में फिर रिसेशन आया। वो रिसेशन इंडिया को कम इफेक्ट किया क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग तो गांव में रहते हैं
और गांव वाले भैया अपनी चादर के हिसाब से खर्च करते हैं, जितनी औकात है सिर्फ उतना ही खर्च करो। ज्यादा रिसेशन यूएस का किन कंट्रीज को हिट किया? चाइना, रशिया, यूके, इन कंट्रीज को। क्यों सर? क्योंकि अमेरिका के कुछ बैंक्स इन कंट्रीज में थे, अमेरिका के कुछ बिजनेसेस इन कंट्रीज में थे, हमारे यहां भी थे, बट हमारे यहां इन मल्टीनेशनल्स में काम करने वाली जनता कितनी है? सिर्फ 5%। 70% से ज्यादा लोग तो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। तो हमारे यहां 5% लोगों को यह फील आया। एएनजेड ब्रिंडलेस बैंक बेंगलुरु में आपके कोई रिश्तेदार मैनेजर थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैनेजर थे, उन लोगों को बोला गया भैया कल से अपने ऑफिस का ताला खुद खोलना है, चपरासी नहीं मिलेगा। 15 में से 5 लोग की जरूरत है, 10 को नौकरी से बाहर। ये सब क्यों किया गया इंडिया में सर? क्योंकि यूएस का जो ब्रांच इंडिया में खुला है, यूएस का बिजनेस लॉस में चला गया, लेट अस से यूएस का सिटी बैंक लॉस में चला गया। अब उनको अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी इंडियन ब्रांच से पैसा लेना है। इंडियन ब्रांच की गुल्लक पूरी खाली करके वो ले गए, तो अब इंडियन ब्रांच की गुल्लक वापस भरने के लिए उनको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग्स तब बढ़ेंगी जब धंधा बढ़े, और बिजनेस तो बढ़ नहीं रहा था, तो उन्होंने सैलरी कट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 25 में से 5 लोग को नौकरी से बाहर करो जिनकी जरूरत नहीं है। पानी की बोतल अपने घर से लेके आना, ऑफिस में आरओ का प्लांट हम बंद कर रहे हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? नित्या जी समझ गई, शाश्वत जी, सृष्टि जी, सिमरन जी, स्नेहा जी समझ गई? Yes, sir. तो Yes, अब sir. इंडिया में भी रिसेशन का सो कॉल्ड फोटोकॉपी चली आई, बट इट अफेक्टेड ओनली 5% पीपल। कितने तो मैंने न्यूज उस समय सुने थे, आप तो शायद 2005 में पैदा भी नहीं होंगे। 2006-7 में बच्चों न्यूज आती थी, कोई पायलट है मान लीजिए किसी एयरलाइंस में, लेटेस्ट से कोई अमेरिका की एयरलाइंस है, और उसकी नौकरी लगी 5 लाख रुपए महीने की। 3 महीने बाद उसने घर ले लिया लोन पे, कार ले ली लोन पे, 4 महीने में नौकरी चली गई उसकी, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस ने ज्यादा प्लेन्स उड़ाने बंद कर दिए। तो अब बेचारे की नौकरी ही नहीं रही, तो कहां से रीपेमेंट करेगा? आत्महत्या कर ली थी कितने लोगों ने। अगला ये रिसेशन 2035-40 में फिर से आने वाला है। इज दैट क्लियर? और अब ये इंडिया को बुरी तरह से हिट करेगा, तो कृपया करके चीजों को समझ जाएं जितनी जल्दी। उल जलूल खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमीज क्या मानती हैं? ज्यादा से ज्यादा खर्चा करोगे अपनी कमाई को, तो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी। जब डिमांड खरीदने की बढ़ेगी, तो फैक्ट्री में उसको बनाने की बढ़ेगी, तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भाई भविष्य के लिए सोचिए, खर्चा करना अच्छी बात है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो इफ यू आर अर्निंग एंड स्पेंडिंग, नो प्रॉब्लम। यू आर अर्निंग, स्पेंडिंग इन मैक्सिमम, नॉट सेविंग। क्या 60 साल के बाद आत्महत्या कर लोगे? ऑफिस में फेयरवेल में क्या होगा? तुमको छत से ढकेल देंगे नीचे कि बेटा कल तो पैसा तो है तुम्हारे पास खर्च करने के लिए, तो आज तुम मर जाओ फिर। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो कंट्री के लिए अच्छा है कि लोग खर्चा ज्यादा करें, बट एक लिमिट तक ज्यादा खर्च करें। अब गर्भ जी कुछ पूछने वाले थे, अगली आवाज गर्भ जी की। बोलिए गर्भ जी। इंडिया को इसलिए हिट करेगा कि अब हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा है। अब आप गांव में जाइए, कभी आपको गांव गांव लगता है? वहां पे भी लोगों घर में एसी आ चुका है। तो जो 70% लोग एग्रीकल्चर में थे, ये कब थे? 51-52 का जब सेंसस हुआ था, चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड तो बिक रही है। क्यों बिक रही है? मैं कभी कभी सोचता भी हूं, एग्रीकल्चर लैंड बिकेगी तो खेती कहां होगी? भाई अकल लगाइए। उस जमाने में 1 एकड़ लैंड में जितनी पैदावार होती थी और जितने लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, आज उतनी पैदावार 10% लैंड में हो जा रही है। तो आपको ज्यादा लैंड की जरूरत है नहीं, एंड पीपल हैव बिकम डाइट कॉन्शियस। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सब्जियों का सेवन आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हो रही है, मशरूम, वो महंगी शिमला मिर्च कलरफुल वाली, क्या बोलते हैं, क्या, बेल पेपर। अच्छा, मैं तो कम ही खरीदता हूँ सब चीजें। रईसों की गोभी, ब्रोकली, कुपोषित भुट्टा, बेबी कॉर्न, ये सब चीजें तो कमरे के अंदर ही उग जाती हैं, तो फार्म लैंड की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ गया? प्लस जो फार्म लैंड है भी, वो इस तरह की ग्रीन रेवोल्यूशन यूज कर रहे हैं कि पैदावार उनके खेत में ज्यादा हो गई है। तो गांव भी, किसान वगैरह भी क्या कर रहे हैं? अपनी जमीन बेच रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? और अगर कल को मान लीजिए शॉर्टेज पड़ी गई, तो वो कल्लू भुजंग किस दिन काम आएंगे? अफ्रीका वाले। हम उनके यहां से खरीद लेंगे, उनके यहाँ तो लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? इतना वैसे बताने को बनता नहीं था, इतनी फीस है, बट मैंने बता दिया, खुश हो जाइएगा। चलिए, नहीं मजाक कर रहा था। अब मेरी आदत है भाई, पूरा पढ़ा दो बच्चे को तभी समझ में आएगा। तो अंडर प्रोडक्शन कब होगा? हमारे पास लोग तो हैं, बट बुढ़े हो चुके हैं, चाइनीज इकोनॉमी, तो इसलिए वहां से कंपनीज अपना प्लांट
हटा के इंडिया में ला रही हैं। सैमसंग आ गया, एप्पल आ गया, मेरे को बुलाया था फीता काटने के लिए, मैंने कहा नहीं मेरी क्लास है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वहां पे अब अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी अब रेस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आपको हम यहां से जाने नहीं देंगे। तो क्यों चाइना की कंपनीज या जो चाइनीज बिजनेसेस नहीं, यूएस की कंपनीज चाइना आई, न्यूजीलैंड वाली आई, ऑस्ट्रेलिया वाली आई, रशिया वाली आई, अब वो बिजनेस क्यों हिंदुस्तान शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया में जो यंग लेबर है वो ज्यादा, उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो अब उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हो रहा तो दो नहीं, हमारा तो कंपटीशन चल रहा है, गुप्ता जी के 4 बच्चे तो शर्मा जी के 9। समझ में आ गया? मेरे कजन हैं, उनके परिवार में 11 बच्चे थे, हमारे दादाजी ने 6-7 पे लिमिट लगा दी, उसके बाद तो हम दो, हमारे 2 MBBS मियाँ बीबी बच्चे सहित। नॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे कम से कम 2 बच्चे अगर हैं तो यंग लेबर आपको आने वाले 20-25 साल तक मिलती रहेगी। उनके एक एक बच्चा था, अब वो मैक्सिमम बुढ़े हो चुके हैं, समझ में आ गया? तो उनका आउटपुट कम हो चुका है, तो वहां पे अच्छी लेबर लोगों को मिल नहीं रही है। प्लस चाइना में आपका जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिसको आप क्या बोलते हैं, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी का नाम सुना चिल्ड्रन? जी जेली करके एक चाइनीज कंपनी है, जो मर्सिडीज की गाड़ी इंडियन करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ की आती है, वो सुअर वहां 25 लाख में बेच देते हैं। देखने में बॉडी मर्सिडीज की होगी, इंजन मारुति 800 का होगा। बजाज की पल्सर होती है, श्रीलंका चाइना से एक्सपोर्ट होती है वो गाड़ी, चाइना एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका में गल्सर के नाम से। यहाँ पे लॉन्च हुई थी 70-80 हजार में किसी जमाने में, आज लाख रुपए से ऊपर की है, उस जमाने में 25 हजार की बिक जाती थी। तो वहाँ हर चीज का डुप्लीकेट मिलेगा, मेरा भी डुप्लीकेट मिल जाएगा आपको वहां पे। तो चाइनीज सामान वो दिवाली में लाइट वाइट आती होगी ना, चावल भी सुन रहे हैं प्लास्टिक का वो लोग दे रहे हैं, तो अब उनके यहाँ प्रॉब्लम किसका होगा? अंडर प्रोडक्शन का। तो उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर वो दूसरे देशों में जाके कुछ भीख मांगेंगे। इसीलिए उन्होंने कॉरिडोर वगैरह दाएं बाएं बना लिए हैं कि लोग हमसे डरें थोड़ा सा और फैक्ट्री छोड़ के ना जाए। समझ में आ गया बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं जवाब दूंगा। अगर गवर्नमेंट होती बच्चों, क्या ये सब पागलपंती होती? नो। तो गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट पेड़ लगाने पे लोगों को मजबूर नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट एक रूल निकाल दे कि अगर आपके घर में एसी है तो आपको अपने घर के आगे कम से कम 2 पेड़ लगाने हैं, और अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम आपका एसी का तार काट देंगे। बट अगर इतना भयंकर हो जाए, मिल चुका मोदी जी को वोट, फिर इज दैट क्लियर? फिर वही पप्पू जी आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो सो कॉल्ड गवर्नमेंट अगर होगी तो इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करेगी, बट प्राइवेट इंसान को तो क्या नजर आता है? पैसा। अब मैं क्लास लूं या पौधे को पानी दूं जाके? क्लास ले, ठीक है, मर जाऊंगा जल्दी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, मिस सिद्धि जी कुछ बोल रही है, बोलिए सिद्धि जी। कंट्री कैसे रूल लगा सकती है कि वो उसका प्लांट हटाने ही ना दे? हमने जब किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कोलैबोरेट किया, तो हम उनको कुछ टैक्स हॉलीडेज देते हैं। जैसे योगी जी ने सैमसंग के वो ऐसे वाले लोगों को, चाइनीज वालों को बोला 20 साल तक आप अपना प्लांट यहां से हटाएंगे नहीं, इसके बदले में हम फर्स्ट 10 ईयर्स आपका 100% टैक्स माफ करेंगे, 11वें से 15वें साल हम सिर्फ 25% इनकम पे आपकी टैक्स लेंगे, 75% इनकम माफ, 16वें से 20वें साल हम आपकी 50% इनकम पे टैक्स लेंगे, 50% इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, 21वें साल से हम आपकी इनकम पे टैक्स लेने लग जाएंगे, ताकि आप अपने पैरों पे ठीक से खड़े हो जाए। तो अगर वो कंट्री से छोड़ के कंपनी जाती है और वो जिस देश से आए हैं, कोरिया से फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग इज अ कोरियन कंपनी, जापानीज है कि कोरियन है, कहीं की भी, हमसे क्या फर्क है? गॉट इट क्लियर? वो देश भी WHO मेंबर है, सॉरी WHO बोल रहा हूं, WTO मेंबर, हम भी WTO मेंबर। तो अगर वो कुछ धांधेबाजी चोरी चकारी करते हैं तो हम WTO में कंप्लेन करेंगे फिर जाके, ये हमारे बिजनेस रिलेशंस को खराब करेंगे। और अगर हम कोई ऐसा कदम उठा लें, बनाओ सैमसंग का डुप्लीकेट फोन, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो सैमसंग हमारे कोर्ट में जाएगा और बोलेगा भाई इंडियन गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट के हम कुछ ना करें, जो करते बनता है कर लो। तो फिर WTO जाएगा, फिर ट्रेड सैंक्शन लग जाएंगे, फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी, फिर कंट्री का हाल बेहाल हो जाएगा, कोई और उनके देश से हमारे आना नहीं चाहेगा। समझ में आ गया? चलिए, सो जब भाई आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है तो इट इज अ पीरियड ऑफ बूम, और जब आप श्राप दे देते हैं तो इट इज अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर गवर्नमेंट होगी तो ये सब चीजों को कंट्रोल कर लेगी बच्चों। जब डिप्रेशन चल रहा है मतलब लोगों के पास नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट कहेगी परेशान ना हो, देश छोड़ के ना जाओ, हम राशन तुम्हारे घर में भर रहे हैं। बूम होगा तो बिजनेसमैन मार्केट को डोमिनेट करने के चक्कर में सामान जान पूछ के सस्ता ना बेचने लग जाए,
कि लोग हमारा सामान ले दूसरे का ना लें, तो गवर्नमेंट इन पे टैक्स रेट बढ़ा देगी। गवर्नमेंट होगी तो कंट्रोल होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर एक शब्द में बोले तो क्या है? बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, माँ बाप ने 2 साल से उससे बात ही नहीं की, तो बिगड़ने के आसार बहुत ज्यादा, या ढपोड़संग बनने के आसार बहुत ज्यादा है। तो बहुत कुछ चोर बन जाएगा, आतंकवादी बन के निकलेगा, या एकदम बेकार। बट डेली अगर बातचीत होती रहेगी तो उसको थोड़ा सा मैनेज करते रहेंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? एक स्टूडेंट था मेरे पास 3-4 साल पहले, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, सब सब्जेक्ट अच्छे थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। कैलकुलेशन मिस्टेक करता था। तो मैंने कहा कि भाई तुम थोड़ा सा 4th 5th की मैथ्स की किताब लेके सॉल्व करो। शर्म तो आई उसको सुनते हुए, बट 3 महीने बाद उसका कैलकुलेशन ठीक हो गया। मैंने कहा क्या खाए हो? कह रहे सर आपने कहा था 4th 5th की मैथ्स की किताब ले लो, मैंने वही सॉल्व कर डाली। मैंने कहा बताया नहीं क्या सर? और लोग हंसते सर, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। खैर, बात समझ में आ गई बच्चों? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, सोशलिस्ट में प्रॉब्लम्स नहीं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, धैर्य जी कुछ बोलना चाहते हैं, अगली आवाज धैर्य जी की। रजिस्टर कराती है, चाइना में रजिस्टर्ड है, बट चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि हम सो कॉल्ड आपकी कॉपी पे कमांड लगाएंगे। तो वो जी जली के नाम से गाड़ी बेचते हैं, मर्सिडीज के नाम से थोड़ा बेच रहे हैं। और कॉपी देखने में एग्जैक्ट कॉपी थोड़ा होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं एक बार दिल्ली गया था बहुत पहले, वहां एक गफ्फार मार्केट है करोल बाग में, गॉट इट क्लियर? वहां सेकंड हैंड मोबाइल वोबाइल सब बिकता है, डुप्लीकेट सब। यू वोंट बिलीव चिल्ड्रन, वहां पे मैंने आईफोन 3 या 4 शायद देखा था, 3 देखा था, और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का था। तो ऊपर से देखने में आईफोन है। काफी फोन बाजार में आते हैं, देखने में आपको आईफोन की तरह लगेंगे, बट रियलिटी में वो आईफोन होंगे नहीं। तो सब चाइना से बन के आ रहा है। समझ में आ गया? जैसे धैर्य जी ने टोपी पहनी है, सुपरमैन लिखा है, क्या ओरिजिनल सुपरमैन की है? चाइनीज टोपी है। चले आगे बच्चों। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक्स जगह पे रिसोर्स यूज करेंगे तो 200 करोड़ का रेवेन्यू, वाई जगह पे रिसोर्स यूज करेंगे तो 250 करोड़ का रेवेन्यू। राय दीजिए क्या करूं? एक्स जगह पे लगाऊं या वाई पे लगाऊं? वाई। सर ये है क्या एक्चुअली एक्स और वाई? एक्स रिसोर्स नीड्स सेटिस्फाई करेगा, वाई रिसोर्स लग्जरी सेटिस्फाई करेगा। तो लग्जूरियस लोगों के लिए मुकेश अंबानी जी जियो की सर्विस दें, या नीडी लोगों के लिए, ये डिपेंड करेगा। अगर सरकार है तो सरकार बोलेगी भाई गरीबों के लिए भी सोचो और अमीरों के लिए भी। इज दैट क्लियर? तो अमीरों के लिए पोस्ट पेड कनेक्शन, और हमारे जैसे गरीबों के लिए प्रीपेड कनेक्शन। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? बच्चे बोलेंगे सर फर्क क्या होता है? पोस्ट पेड की जो लाइन होती है वो अलग होती है बच्चों, प्रीपेड की लाइन अलग। अगर आपने प्रीपेड फोन लिया है, हो सकता है 10 में से 2 बार कॉल लगे ही ना, पोस्ट पेड में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिग्नल बैंडविड्थ सब अलग होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो आपको अपनी रिसोर्सेस को कहां यूज करना है? लग्जरीज के लिए, कंफर्ट्स के लिए, या नेसेसिटीज के लिए? कैपिटलिस्ट हमेशा किसके लिए यूज करेगा? लग्जरीज। तो अगर कल को गौतम अडानी जी ने इंडियन रेलवेज खरीद लिया, तो समझ लीजिए बच्चों एसी फर्स्ट का डिब्बा रहेगा, बाकी सारे डिब्बे हट जाएंगे। इज दैट क्लियर? और कहीं गांधी जी फिर से आ जाए तो सारे के सारे डिब्बे नॉन एसी हो जाएंगे, मतलब माइक्रोवेव अवन हो जाएंगे, भट्टी हो जाएंगे। समझ गए बात को भाई? वेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इंसान कहता है कि भाई कुछ भी अगर नया है उसको अडॉप्ट करो, बर्बाद हो रहा है तो होने दो। तो अगर मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैंने पिछले साल 100 सेट स्टडी मटेरियल जेरोक्स करा लिया, बट बच्चे उतने थे नहीं, तो वो स्टडी मटेरियल बच गया। तो मैंने कहा चलो इस साल बच्चों को वही दे देंगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं, बट एडिशन बुक का चेंज हो गया, तो पेज नंबर मिसमैच हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे कहेंगे कि सर कंजूसी कर रहे हैं, भाड़ में जाए, पेपर बर्बाद हो जाए, आई विल गेट अ न्यू कॉपी। भाई जब कंटेंट सेम है, सिर्फ पेज नंबर डिफरेंट होने की वजह से क्या मेरे को डिस्कार्ड करना चाहिए मटेरियल? नो, दैट विल सिंपली रिजल्ट इनटू व्हाट? वेस्ट। बट कैपिटलिस्ट में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, पंपर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं चिल्ड्रन, और वो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी किसको झेलनी पड़ती है? कस्टमर। कंपनी क्यों झेलेगी? आप वो लेस का चिप्स का पैकेट लेते हैं 10 रुपए का, उसके अंदर आलू कितने का होता है? 1 रुपए का। बाकी 9 रुपए किस चीज का है? गैस का, जिसके अंदर गैस भरी होती है फूली फूली। और जो एडवर्टाइजमेंट होता है, पेंट खरीदते हैं एशियन पेंट्स, 800 रुपए लीटर, पेंट तो 50 रुपए लीटर का है। सर 750 किस बात का? सरकार के टैक्स है, डिब्बे की प्राइस है 200 रुपए पर लीटर। तो समझ लीजिए सैफ अली खान को मिलता है पेंट करने का। एड में आते हैं ना वो। एक बार मेरे घर आए थे, सर पेंटिंग का काम है, मैं निकल गया जरा तुरंत, मैं पेंट नहीं कराऊंगा। समझ में आ गई बात? तो कैपिटलिस्ट वेस्ट करते हैं बच्चों, बट सोशलिस्ट में वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। ओके? तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, दे विल यूज इट इररिस्पेक्टिव पुरानी वाली फुल्लर यूज हुई हो या
ना हुई हो। हेडिंग लिख ली सबने, वेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन चिल्ड्रन? कॉपी में हेडिंग जरूर लिख लीजिए। आई नो कि काफी बच्चों के पास बुक है, बट कॉपी में लिख लें, क्योंकि 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप आपने पी हुई है। कॉपी में लिखने से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, और एग्जाम में लिखने के लिए आपको हेडिंग सिर्फ लर्न होनी चाहिए, अंदर का कॉम्पोजिशन रटना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है जैसे डॉन को पकड़ना। समझे बात को? समझे बात को? चलिए। ऐसा आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ, बढ़िया चल रहा था फोन, पता नहीं कौन सी मधुमक्खी काट गई, मैंने कहा इसको खरीद लेता हूं। तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, वेस्टफुल एक्टिविटी और पर्पसफुल एक्टिविटी। नहीं सर, पर्पस भोकाल मेंटेन होगा आईफोन से, ठेगा भोकाल मेंटेन होगा, पैसे बर्बाद हो गए। मेरी मत मारी गई थी जिस दिन मैंने इसको खरीद लिया। 35-36 हजार रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिया होता तो कम से कम 70-75 तो हो ही जाता। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? सिद्धि जी यहां से जाएंगी गिटार क्लास में, 8,000 का गिटार खरीदा है, वहां एक बच्चे को देख लिया इलेक्ट्रॉनिक गिटार लेके आया 1 लाख का, पापा कह रही मेरे गिटार लेके दो नहीं तो मैं दीवार पे आई क्विट लिखने जा रही हूँ। पापा कह रहे बेटी बहुत महंगा पेंट करवाया था, तुम ऐसे ही बंदे पे लटक जाओ, आई क्विट ना लिखना हम समझ जाएंगे क्विट है। समझ में आ गया? तो भाई आपका गिटार ठीक चल रहा है तो क्या आपको दूसरे का देख के खरीदने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कि आपने नई कार के चक्कर में, स्टेटस सिंबल के चक्कर में पुरानी वाली को डिस्कार्ड कर दिया। अंबानी के पास टेस्ला है, हमारे पड़ोस में एक शर्मा आंटी, उनका बेटा कह रहा है मेरे को टेस्ला चाहिए। मम्मी बोली बेटा तस्ला ले आ, जाके जा काम कर लेबर मिस्त्री का, पैसा कमा तो टेस्ला खरीद ले। तो अनिल अंबानी के लिए टेस्ला खरीदना स्टेटस सिंबल हो सकता है, बट मुकेश अंबानी के लिए स्टेटस सिंबल नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अब पता लगा एक्टिवा से चले गए अपने फॉरेन कोलैबोरेटर को एयरपोर्ट पिक करने के लिए, ठेंगा धंधा मिलेगा उनको, तो उनके लिए क्या जरूरी है? टेस्ला। और अगर मैं टेस्ला किसी दिन ड्राइव करूं, आप क्या लगेगा? सर के दिन बहुत खराब चलने लगता है, बच्चे अच्छे नहीं पढ़ा रहे आजकल, ड्राइवर की नौकरी पा गए हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? चलिए। प्रोड्यूसर्स भी एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं? आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा बच्चों। सरदार लवली सिंह जी हुआ करते थे पंजाब के फगवाड़े शहर में, समोसे की दुकान थी, हलवाई का काम था, पैसे इतने कमा लिए, मेरे को फोन किया सर क्या करें, मैंने कहा एजुकेशन है बहुत पैसा लगाओ। तो ही स्टार्टेड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। पहले का पार्ट और आखिरी का पार्ट स्टोरी का ठीक था, बीच का मेरा बनाया हुआ था। इज दैट क्लियर? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इतना भयंकर एडवर्टाइजमेंट करती है बच्चों। हैव यू सीन एनी एडवर्टाइजमेंट टिल डेट फॉर डीयू? सर एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी नहीं देते हैं कि फॉर्म कब निकलेगा, अपनी गरज को एडमिशन लेने आओ। सोशलिस्टिक है। इनको पता है कि अगर अप्रैल में जून में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया और बच्चे भाग गए एमिटी यूनिवर्सिटी, ठेंगा हम टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे। टीचर्स के टारगेट होते हैं आपको 10 एडमिशन कराना है, नहीं तो आपकी नौकरी गई। ये सब भी चलता है सर, और क्या, ये सब भी चलता है। इज दैट क्लियर? छवि जी पूछिए, कुछ पूछ रही थी इशिता जी से, ऐसी बोल रही थी। चलिए धूप लग गई हो सकता है, आदमी बड़बड़ा रहा है। हाँ बोलिए इशिता जी। अब ये वापस मुझसे ऐसे ही बोल रहे थे, टिट फॉर टैट। समझ में आ गया? चलिए। So plant capacity many a times remains underutilized due to cutthroat competition, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया, आपके प्लांट की कैपेसिटी है 25,000 पीस प्रोड्यूस करने की, बट आप 12,000 से ऊपर प्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है बच्चों? सप्लाई विल इंक्रीज, बट अगर बाजार में डिमांड नहीं होगी, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? इट विल गो डाउन, और आपका प्रोडक्ट सस्ते में बिक जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ गए इस बात को? बोलिए बोलिए बोलिए। हैवी कंपटीशन है, बट क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो एक रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स की है। मान लीजिए कि पूरे बाजार की डिमांड 1.5 लाख यूनिट की है, 10 फैक्ट्रियां बाजार में है, सब 15-15 हजार यूनिट बना दें तो 1.5 लाख की डिमांड मीटअप हो जाएगी। और अगर आपने ज्यादा पीसेस बनाए तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा एंड यू विल सफर लॉस। तो इट इज बेटर टू अवॉइड लॉसेस रादर नॉट टू प्रोड्यूस, रादर नॉट टू प्रोड्यूस। तो क्या प्लांट को पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। समझ गए बच्चों? मोनोपोली पावर कैसे होगी सर? मैंने आपको पहले ही बताया क्लास के स्टार्ट में कि भाई रिच पर्सन बिकम्स रिचर और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। तो मोनोपोलिस्ट कौन होता है? मोनोपोलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को खुद डोमिनेट करता है, गवर्न करता है। चिल्ड्रन अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप एक दिन आलू खरीदने गए और 50 रुपए का 1 किलो खरीद के ले आए। मुन्नी और शीला भी आलू खरीदने गई। अब ये कौन है सन? आपकी घर की नौकरानी। और ये आलू 35 रुपए में ही खरीद के ले आई।
आपको डर लग रहा है कहीं मम्मी इनको अडॉप्ट ना कर ले। आपको आलू महंगा क्यों मिला, उसे सस्ता क्यों मिला? आप गए थे होंडा सिटी से आलू खरीदने और वो गई थी फटी चप्पल के साथ आलू खरीदने, तो शॉपकीपर को पता है कि वो गरीब है तो प्राइस, तो मोनोपोलिस्ट ऐसा ही होता है। और इसमें बेस्टेस्ट एग्जाम्पल पता है किस चीज का है बच्चों? हॉस्पिटल। हमारे एक रिश्तेदार अस्पताल में जमा थे, अरे एडमिट थे मतलब जमा थे। अगर ये प्राइवेट वार्ड में है, इज दैट क्लियर, प्राइवेट वार्ड में, तो ग्लूकोज की बोतल 150 रुपए की, इज दैट क्लियर, और डॉक्टर की फीस एक विजिट की 500। अगर आईसीयू में चले गए तो ग्लूकोज की बोतल 250 और डॉक्टर की फीस 750। मैं होऊंगा तो कहूंगा अस्पताल के गेट पे ही देख लो मेरे को, और मैं बोतल अपने घर से लेंगे भर देना ग्लूकोज। और अगर जनरल वार्ड में है तो फीस होगी डॉक्टर की 250 रुपए और ग्लूकोज की बोतल होगी 50 रुपए की। बात समझ में आई बच्चों? डॉक्टर इमरजेंसी में देख रहे हैं 2000 फीस है, नॉर्मल देख रहे हैं तो 1200 रुपए फीस है। व्हाट इज दिस सर? डॉक्टर की बदमाशी है, कमीनापंती है, और क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की भाषा में बोली जाती है डिग्री ऑफ डोमिनेशन इन द मार्केट। धैर्य जी गुड मॉर्निंग। टोपी उतार दी, थोड़ी हवा आएगी तो नींद नहीं आएगी, गर्मी बहुत है। डिग्री ऑफ डोमिनेशन। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आता है बढ़िया टेस्ला गाड़ी से, कह रहा है सर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास ज्वाइन करनी, क्या फीस है? मैंने बड़ी सिंपल 200 करोड़। तुरंत दे के चला गया 100 करोड़, कह रहा 100 कल दे देंगे। एक आया बेचारा फटे चीतड़े कपड़े पहने हुए है, इज दैट, कह रहा फीस कितनी है? मैंने बेटा तुम्हारे लिए फ्री है, तुम्हें कोई फीस नहीं, बस तुम आ जाओ तुम पढ़ लो। इज दैट अंडरस्टूड? पता चला जो पहले आया था वो ड्राइवर था और ये मालिक था, ये साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। तो इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फॉर्म्स चैप्टर में सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाया जाएगा 4 महीने बाद, आईएससी वाले 12वीं पढ़ेंगे इसको। ओके, ऐसा होता है बच्चों। आज टिकट खरीदिए सस्ता मिलेगा, दिवाली के 15 दिन पहले खरीदिए थोड़ा सा महंगा, दिवाली के एक दिन पहले खरीदिए थोड़ा और महंगा, दिवाली वाले दिन तो दिवाला निकल जाएगा प्रीमियम तत्काल। इट इज कॉल्ड एज मोनोपोली पावर। तो सर रेलवे तो भारत सरकार है, कहने को है बच्चों पूरे के पूरे बिजनेसमैन हैं। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात? और उसके बाद भी झूठे झूठ क्या लिखते हैं? इंडियन रेलवेज रिकवर्स ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन एन एवरेज। समझ में आ गया बच्चों? दिखावे पे मत जाएं, अपनी अकल लगाएं। सर तो वो लोग अपना डेटा डिस्क्लोज नहीं करते हैं? क्या डेटा डिस्क्लोज नहीं करते? शीट्स और ये सब। अब की बार 400 पार डोमिनेटिंग सरकार है, नहीं समझ आ रहा, जाओ चाइना चले जाओ। मेजोरिटी की गवर्नमेंट होगी, किसकी सुनेगी? कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो दूसरे वाले जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट होंगे बोलेंगे भैया प्राइस कम करो। कोविड के पहले सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था ट्रेन में, अब नहीं मिलता। तो लोगों का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? लोगों का मुंह इसलिए नहीं खुल रहा है, अंडर सेक्शन 80TTB उन्हीं सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पे छूट दे दी गई है। 15-16 हजार यहां बच गया उनका। इज दैट क्लियर? प्लस लोगों के पास पैसा है, सरकार ने देखा पहले भी ट्रैवल कौन करता था? सीनियर सिटीजन। जो रईस होते थे एसी में वही जाते थे, तो जो एसी फर्स्ट का टिकट अफोर्ड कर सकती हैं आंटी, काहे हम उनको 50% डिस्काउंट दें? जो एसी फर्स्ट का टिकट अंकल अफोर्ड कर सकते हैं, हम क्यों उनको 40% डिस्काउंट दें? बात तो एकदम सही है, बट सब ऐसे नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में सरकार को सारी स्कीमों को किससे लिंक कर देना चाहिए? पैन और आधार से। जहां पे भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, पैन और आधार अगर लिंक्ड है तो आपकी बातें अपने आप पोक दी गई सरकार को, तब डिस्काउंट मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई स्टूडेंट नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, उसको एक पैसा भी स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप तब मिलनी चाहिए जब उसको स्कॉलरशिप की जरूरत हो। तो पुअर पीपल शुड रिजर्व द स्कॉलरशिप। मैंने देखा है करोड़पति अरबपति परिवार को बिलोंग करते हैं, टेनिस में बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल विंबलडन जीत के आए, भारत सरकार कह रही है तुम्हारी ग्रेजुएशन फ्री है। अरे क्यों फ्री है भाई? खेला तो स्पोर्ट्स अपनी मर्जी खेलता, आपने थोड़ा खेला था। और प्लस वो एस्ट्रल पाइप बेच बेच के खूब पैसा कमा रहा है, रूपा की बनियान बेच के खूब पैसा कमा रहा है। समझ आ रहा है? आपको उसको स्कॉलरशिप देने की जरूरत? स्कॉलरशिप गरीब को दीजिए। तो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चार्ट वाले को गरीब मानते हैं। मेरे मोहल्ले का एक बार चार्ट वाला मेरे से पूछा था, भैया वो आरटी में स्कूलों में एडमिशन कैसे होता है? मैंने किसको चाहिए? हमको अपनी बेटी का एडमिशन कराना है। तुम्हारे पास कौन सी कमी है? पैसा गिनने के लिए एक आदमी रखा हुआ है और घर में एक मशीन रखा हुआ है, और एडमिशन आरटी में चाहिए। फर्जी डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं और
एडमिशन भी हो जाता है। मेरा भारत महान 100 में 99 चोर और बेईमान, एक बचे हैं सही, आधा में और आधे आप। चलिए आप मतलब आपके पापा मम्मी भी आ गए उसके अंदर। चलते हैं आगे बच्चों। व्हाट इज बीइंग सुपर निग्लेक्टेड बच्चों? शोषण हो रहा है, शोषण सर, सोशल वेलफेयर पूरी तरह से निग्लेक्टेड है। इज दैट अंडरस्टूड? एंड डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज, भाड़ में गई वैल्यूज, अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता। कोविड वायरस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आधार पूना वाले के खानदान ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत बायोटेक इतना प्रॉफिट कमाएगी। मैं भी कुछ कम नहीं था, मैंने भी खूब एसआईपी में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पैसा लगाया, 800% की ग्रोथ मैंने देखी बच्चों। तो कहने का मतलब ह्यूमन वैल्यूज गई एक तरफ, सारी की सारी तरफ क्या आ गया? पैसा पैसा पैसा। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब लोगों के अंदर किसकी आत्मा का प्रवेश हो जाता है? एडम स्मिथ। इसलिए एक महंगा वाला आरओ आता है, उसका नाम ये ए.ओ. स्मिथ। समझ में आ गया? जब तक आरओ वाटर प्यूरिफायर घर में नहीं थे, आपके दादाजी, आपकी दादी माँ, आपके पापा मम्मी, हम, मेरी वाइफ कभी बीमार नहीं पड़े। ये दलिद्र जब से आरओ चला आया है, बीमारी का परसेंटेज बढ़ गया। हमें याद है क्रिकेट खेलते थे, नाली में बॉल चली गई, एग्जाम्पल देखने में गंदा लगेगा बट अच्छा है, बॉल चली गई, बॉल निकाला, 2 बार दीवार पे टप्पा खिलाया, फिर चालू बैटिंग, मैच जीते, पैसा आया, उसी हाथ से चुनमुरा भी खा के घर आके धोया। समझ में आ गया? आज थोड़ा सा टैप वाटर पी लीजिए, सर आज क्लास नहीं कर पाएंगे, तबियत समझ में आ गया? मेरी सिस्टर की बेटी है, उसको तो आरओ के पानी से भी तबियत खराब हो जाती है, सिर्फ अपने घर का आरओ का पानी सूट करता है उसको, या वो बिस्लरी सूट करता है। रईस टाइप के लोग हैं ना, मतलब। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो लाइफ वॉज मच बेटर व्हेन वी डिडंट हैड दीज एलेक्सा आंटीज। मोहल्ले की 5 औरतें मिलकर एलेक्सा ज्यादा पंचायत करती थी, दूर दूर की खबर आ जाती थी। इज दैट क्लियर? आज तो फोन करो किसी को, तुम्हारे घर आने, आज ना आओ, आज हम निकलने हैं घर से। क्यों? ओटीटी पे बढ़िया मूवी चल रही है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आ जाएंगे, मूवी नहीं देख पाएंगे। क्या पहले ऐसा होता था बच्चों? नहीं होता था। खैर आपने तो ये लाइफ कभी ऐसी देखी भी नहीं होगी, आपके पापा भी ऐसे एग्जाम्पल्स देते होंगे। समझ में आ गया? चलिए, समझ गए बच्चों? समझ गए? तो अगर आपके पास मर्सिडीज है, चाहे आपने किराए की ली हो, लोग आपको बड़ा रिच समझेंगे। और अगर आप साइकिल से आ रहे हैं, इसकी हालत बहुत खराब है, ऐसे रिश्तेदारों से तो लोग रिश्ता ही छोड़ देते हैं। पापा कहने दलिद्र ध्यान से देख, BMW साइकिल लेके आया है, रईस आदमी है, चाय बनाओ इसके लिए है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? मेरा ब्रदर रहता है सैन फ्रांसिस्को में, अंकल्स यंगर सन। तो उसने मेरे को बताया कि जब वो नया नया शिफ्ट हुआ यूएस, बहुत पुरानी बात है, तो एक आदमी को उसने देखा, टी शर्ट पहने था, निक्कर पहना था और स्पोर्ट्स शूज पहना था, नाइकी वगैरह का। उसने अपने इंडियन फ्रेंड से पूछा, ये एकदम ऐसे टाइप का है क्या? कह रहा बेटा 3,000 करोड़ का टर्नओवर है उसकी कंपनी का, सॉरी रुपए का नहीं, डॉलर का। तो आप मार्क जकरबर्ग की ड्रेसिंग देख लीजिए, 250 रुपए में पूरा कपड़ा आ जाता है। 60 रुपए की निपकर, 20 रुपए का मोजा, कितना हो गया? 80। 100 रुपए का जूता, कितना हो गया? 180। 70 की टी शर्ट, 250 में पूरा कपड़ा फिट। हमारे यहाँ पड़ोस में शर्मा आंटी की लड़की की शादी है, पहले 25,000 का तो अपने परिवार का खर्चा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो कपड़ा महंगा नहीं होना चाहिए, कपड़ा साफ होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? हम ये पहन के जाएंगे क्या? कुछ यूनिक पहनना है, मैं मम्मी हो तो बोल दो बेटा स्कूल ड्रेस पहन लो, उससे यूनिक कुछ नहीं हो सकता। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? बट आज का इंसान तो मरा जा रहा है इन्हीं सब चीजों में, महंगी टी शर्ट, महंगी जीन्स, महंगा जूता, महंगी किताब कभी कोई ना खरीदेगा। किसी को बोल दो 1,500 रुपए की इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी है, हम क्या करेंगे सर, गूगल में सब मिल जाता है। किताब छोड़ के हर चीज उनको सस्ती लगती है, सबसे महंगी चीज किताब लगती है। चलिए, तो सब लोग समझ गए बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डिमेरिट्स? समझ गए भाई? कुछ लोग लगता है कहानी सुनते सुनते सो गए हैं, जगह एक बार। Yes, sir. गुड मॉर्निंग शाश्वत जी, Yes, sir. जी गुड मॉर्निंग, स्नेहा जी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सोशलिस्टिक, सोशलिज्म होता तो है सिर्फ किताबों के अंदर। मेरे अंकल, उनका डायबिटीज बड़ा ज्यादा रहता है, एक दिन देखा भंडारे में गए थे, 3 कुल्फी लपेट गए। मैंने कहा समझ में आ गया, शुगर सिर्फ कागज पे है बस, रियलिटी में नहीं है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहां पे है? किताब के अंदर है, रियलिटी में नहीं है। माना जाता है किसी जमाने में ब्रिटेन में काफी सोशलिज्म चलता था, चाइना में काफी सोशलिज्म चलता था। चाइना आज भी माना जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, बट उससे बड़ी डिक्टेटरशिप तो कोई है ही नहीं। जैक मा, वहां के मुकेश अंबानी थे, कुछ सरकार के खिलाफ भोग दिए थे, अंडरग्राउंड है, पता नहीं कहां चले गए, वो अपनी मां से नहीं मिल पा रहे बहुत दिन से। ओके, इंडिया में ऐसा कुछ है? कुछ भी भोगते रहो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला।
तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स आपको पता है चिल्ड्रन, सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द एंटायर सोसाइटी, सोसाइटी बोले तो गवर्नमेंट, सोसाइटी बोले तो गवर्नमेंट, और सारी की सारी प्लानिंग किसके लिए की जाती है, बेनिफिट, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, क्लियरली अंडरस्टूड। चलिए नोट्स मिल जाएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं, परेशान मत होइए, बस समझने पे ध्यान दें। रशिया नजर आती है कहीं से सोशलिस्टिक इकोनॉमी, पट्टी पुटीन, घर में पेंट होता है पुटीन लगती है ना, व्लादिमीर पुटीन क्या है इनके, पता नहीं 5वें या 6ठे बार बन रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट। मेरे को कॉल आया था, मैंने कहा रहने दो, सुना है वहां बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, मैं तो ना जाने वाला भाई, अरे मम्मी के लिए तो मैं भी बच्चा ही हूँ। सेकेंड सोशलिस्टिक इज चाइना, ठेंगा सोशलिस्टिक है, दे आर डिक्टेटरशिप इकोनॉमीज। क्यूबा और वियतनाम बोल सकते हैं हम लोग, इज दैट क्लियर। तो सिंगापुर में भी रूल है बच्चों, अगर आपकी फैमिली ऑफ 4 है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप अक्वायर नहीं कर सकते। क्या हिंदुस्तान में ऐसा है, पैसा आ गया जितनी चाहे, इसीलिए इंडिया में रियल एस्टेट बहुत महंगा है, क्योंकि डिमांड इज वेरी हाई बट सप्लाई उतनी है ही नहीं। गॉट इट क्लियर। ये थे भाई साहब जिन्होंने क्या बोला था, फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे। इनको अगर आज मिल जाए, ये पुनर्जन्म हो जाए, एक स्कूल इनको 1 लाख रुपए तनख्वाह पे रख लेगा, 4-5 टीचर का अरेंजमेंट नहीं लगाना पड़ेगा कम से कम। इज दैट क्लियर। चलिए, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी बच्चों, दास कपिताल। अगर आपको मेरे लेक्चर्स याद हो, मैंने आपको किसी जमाने में शायद पढ़ाया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं लेबर के लिए एल और कैपिटल के लिए के, वो यहीं से आया था बच्चों। याद करिए, मैंने प्रोडक्शन बताया था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, याद आया कि प्राइस तो बाजार में बढ़ रहा है, मारुति वाले 3 दिन के अंदर ठेंगा कुछ नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। 3 महीने पहले मारुति को ये पता लग गया तो वो अपना प्रोडक्शन डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट चला के आउटपुट बढ़ाएंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बट अगर 2 साल पहले बात पता लग जाए तो वो नया बिल्डिंग भी, नया प्लांट भी, नई फैक्ट्री भी सेटअप करेंगे। तो वहां मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो लेबर के लिए एल और कैपिटल के लिए के लिखा था, वो यहीं से आया बच्चों। इनकी किताब में दास कपिताल में कैपिटल के लिए के से कैपिटल यूज किया गया है। ओके चलो, समझ में आ गया। तो पढ़ाया तो जाता है इन महान हस्तियों के बारे में, और बोला भी जाता है, जो ये बोल के गए थे एकदम सही थे, बट एग्जाम में कैपिटल की स्पेलिंग लिख के आइएगा, पूरी क्लास हंसेगी और टीचर 2 घंटा मार देंगे आपको। इज दैट क्लियर। तो शेक्सपियर पढ़ना तो सब चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, बट वो वाली अंग्रेजी लिख के आओ, दी दाओ ही हाओ हाय हाय, क्या लोग उसको सही भाषा मानते हैं। बड़ा अजीब, मतलब ये जीवन है, कुछ बोल गए, स्टैंडर्डाइज हो गया, वो सही है, हम वो बोले, कैसे बोले, तुम्हें नहीं अलाउड है, जिसे पेटेंट करा लिया शेक्सपियर ने अपनी लैंग्वेज को। चलिए बच्चों, तो कार्ल मार्क्स साहब क्या बोलते थे कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वजह से जितना पैसा कमाता है और उसको एक पार्ट देता है, तो वो बेसिकली सोशलिस्टिक है ही नहीं। तो एक सोशलिज्म का सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, प्राइवेट सेक्टर में बच्चों, बोरोसिल का नाम सुना है? हाँ सर, बहुत मार खाए थे मम्मी से, एक बार तोड़ दिए थे ग्लास। बोरोसिल वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, बता चुका हूं मैं आपको ये बात पहले भी, जिसने ये रेजोल्यूशन किया था कि अगर हमारी इंप्लॉय की कोविड से डेथ होती है तो उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा जब तक वो पढ़ना चाहे हम बेयर करेंगे, और सो कॉल्ड एक फिक्स पेंशन भी देंगे जब तक उसका बच्चा अर्निंग मेंबर नहीं हो जाता वाइफ को, और उसके बाद उस बच्चे को जॉब भी मिलेगी। एक बच्चा बोला सर उसके बाद वाइफ को पेंशन मिलेगी? उसके बाद अब नहीं मिलेगी, बच्चे को नौकरी दे दी ना, कितना देंगे, दामाद थोड़ा एम्प्लॉय थे। इज दैट क्लियर। तो ये बोरोसिल का कौन सा व्यू था चिल्ड्रन? सोशलिस्टिक। गॉट इट क्लियर। अभी मुकेश अंबानी जी की जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बच्चों, उस बिजनेस में अगर आपको ध्यान हो, एक धीरूभाई इंटरनेशनल सिटी है जहां पे रिलायंस वालों का एक स्कूल भी है। हर स्कूल में इंडिया में रूल है, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट, 1/4 ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ विल कॉन्स्टिट्यूट दोज चिल्ड्रेन हु बिलोंग टू पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए है, 8वीं तक सरकार ने रूल बनाया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं औकात हो तो पढ़ो, नहीं तो जाओ चाट बेचो, ई रिक्शा चलाओ। बात समझ में आ गई? बॉक्सर भैया भूल के क्यों देख रहे हैं? बॉक्सर भाई कह रहे हैं नुकसान करा दिया सर, पहले पता लग जाता। समझ में आ गया। तो ये सोशलिस्टिक व्यू होता है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं चिल्ड्रन? वेलफेयर की। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट लिखिए, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो कोई भी जमीन हो, खदान हो, मिल हो, फैक्ट्री हो, बैंक हो, ट्रेड हो,
सबकी सबकी ओनरशिप किसकी होगी बच्चों? स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब वही सिविक्स वाला स्टेट है। सिविक्स में स्टेट किसको बोलते हैं? कंट्री को, गवर्नमेंट को यहाँ बोल रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो सारे रिसोर्सेस किसके होंगे बच्चों? गवर्नमेंट के होंगे। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोल सकते हैं बट ये कहने को होता है, क्योंकि बिना प्राइवेट सेक्टर के बच्चों कभी भी देश तरक्की कर नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी होती नहीं है। जैसे रेलवेज है, ये अंबानी अडानी के चलाने के बस की बात आज की तारीख में हो सकती है, बट जब ये पनपे थे तब नहीं थी। समझ में आ गया? तो जनरली गवर्नमेंट वहां पे पैसे लगाती है जिन प्रोजेक्ट्स का जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रॉफिट आने में समय बहुत ज्यादा लगता है। क्या अडानी अंबानी पूरे देश में इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकते हैं? नो। वाटर सप्लाई कर सकते हैं, सीवेज प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में जो रेवेन्यू होता है प्रैक्टिकली जीरो होता है वो, और खर्चा बहुत ज्यादा। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स का फाइनेंस मिलता है, टैक्स आ गया भाई उसी में से खर्च करना है। बट क्या इन अडानी अंबानियों को टैक्स मिलता है? नो। तो ऐसे जो हेफ्टी प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है बच्चों, और बाकी जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉफिट आ जाए वो प्राइवेट सेक्टर को काम करने को दे दिया जाता है। खोपड़े में बात गई। आजकल एक पीपीपी मॉडल चल रहा है। पीपीपी मतलब पी पी पी, बांसुरी बजाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंडिया में इस समय 23 आईआईटीज है चिल्ड्रन, और ट्रिपल आईटीज आर 3 कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। हैदराबाद वाली या ग्वालियर वाली आईटी है या गुवाहाटी ऐसी कुछ है, ठीक से याद नहीं मेरे को, उसकी फंडिंग यूएस से होती है। ट्रिपल आईटी प्रयागराज फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। इसके अलावा 17 ट्रिपल आईटीज अभी और सेटअप की जा रही हैं। एक रिसेंटली ट्रिपल आईटी लखनऊ भी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। समझना गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगाएगा और गवर्नमेंट भी पैसा लगाएगी। भाई जमीन सरकार ने दे दी, कंस्ट्रक्शन सरकार करवा देगी, और उसके बाद जो प्रोफेसर की सैलरी वो सरकार दे देगी। उसके आगे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब सेटअप एंड ऑल दैट, आईबीएम से बात कर ली, भाई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अपनी लैब खोल दो। माइक्रोसॉफ्ट से बात कर ली, कंप्यूटर साइंस की लैब अपने बच्चों की खुलवा दो। मारुति, महिंद्रा, बजाज, यामा वालों से बात कर ली, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए अपनी लैब लगवा दो। डेकिन मित्सुबिशी वालों से बात कर ली, एयर कंडीशनिंग सो कॉल्ड अपने बच्चों को सिखाने के लिए अपनी लैब लगवा दो। तो इनको फायदा क्या है? इनको बढ़िया स्टफ वहां से मिल जाएगा, और जो इनको 6-6 महीने स्टूडेंट को प्लेस करने के बाद ट्रेनिंग में पैसा खर्च करवाना पड़ता है, वो ट्रेनिंग वही हो जाएगी। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? बक्सर भाई नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, तो दिस इज द रियल सिस्टम चिल्ड्रन। तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में ना सोशलिस्टिक चलता है ना कैपिटलिस्टिक चलता है, मिक्स्ड ही चलता है। और जिन देशों को मिक्स्ड बोलने में शर्म आती है, सरकार को लगता है हमारी औकात कम हो रही है, हम सोशलिस्टिक से मिक्स बन रहे हैं, मतलब काम नहीं कर पाए, तो दे यूज द वर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ गए इस बात को बच्चों? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए, तो इसके बाद बच्चों फीचर्स हम अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे। फाइन, आज की सेवाएं यही समाप्त होती है।